हर मुश्किल होगी आसान जो कायदे से रहोगे। संतान को मित्र बनाओ, हमेशा फायदे में रहोगे। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों और खास सीख के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। वैसे तो हर एक माता पिता अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बेसिक जरूरतें होती हैं जिन्हें किसी भी पेरेंट्स को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1, प्यार के साथ साथ बच्चों को रेस्पेक्ट दे। देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई बच्चों को प्यार तो हम करते ही हैं और रेस्पेक्ट या तो हम डिजर्व करते हैं या फिर हमसे बड़े डिजर्व करते हैं। बच्चों को कैसी रेस्पेक्ट देनी, उन्हें तो कोई रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे भी आप ही की तरह एक इंडिविजुअल हैं। जिस तरह से आपको अगर कोई पब्लिक में बुरा भला कहे या आपका मजाक बनाए तो आपको कितना बुरा लगता है, बिल्कुल उसी तरह से अगर बच्चों को भी पब्लिक में या लोगों के सामने आप डांटेंगी या बुरा भला कहेंगी, उसका मजाक बनाएंगी तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चे को भी किसी के सामने आप डांट दें तो वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। फिर आप देखना कि बच्चा चाहे 2 साल का हो या 5 साल का, उसका रिएक्शन सेम ही रहेगा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि आप बच्चों को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो आपको भी रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एनवायरनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, फर्नीचर है, एसी, फ्रिज, दुनिया भर का हमने सामान अपने घर में रख रखा है, हमारा अच्छे लोगों में उठना बैठना है, और क्या होगा, यही तो होता है अच्छा माहौल। लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। ये आपके मकान का एनवायरनमेंट हो सकता है, ये आपकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो सकता है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट बनाते हैं माता पिता। माता पिता का आपसी रिश्ता, उनके आपसी संबंध घर के माहौल को सुंदर बनाते हैं। देखिए, अक्सर घरों में क्या होता है, माता पिता के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या तनाव का माहौल रहता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं है, साथ ही एक दूसरे पर कमेंट बहुत करते हैं, जिसकी वजह से घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। आप तो लड़ झगड़ कर फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा ये सब देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो आपसे दूर रहने की कोशिश करता है या फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब बाहर वाला व्यक्ति 2-4 मीठी बातें बनाकर आपके बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब आप ये जान नहीं सकते कि वो व्यक्ति आपके बच्चे को किस दिशा में ले जा रहा है। इसलिए ये बच्चे की एक बहुत ही बेसिक जरूरत है कि आप अपने घर का माहौल इतना सुंदर रखें कि आपका बच्चा घर के सिवा कहीं भी दूसरी जगह जाने की बिल्कुल कोशिश ना करे। इसी से रिलेटेड 3rd पॉइंट है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा की भावना। जब माता पिता के बीच झगड़े और तनाव रहता है तो ऐसे में उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रहता है, एक दूसरे पे कमेंट करके या एक दूसरे की डिसरेस्पेक्ट करने में ही उनका ध्यान लगा रहता है। ऐसे में बच्चों के ऊपर तो ध्यान जाता ही नहीं है, और अगर जाता भी है तो सिर्फ डांटने, फटकारने या मारने पीटने पर। ऐसे में बच्चे अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो मेंटल सपोर्ट मिलता है और ना ही इमोशनल सपोर्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, हम तो बिल्कुल अकेले हैं। ऐसे में आपका घर घर नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन जाता है, और ऐसे में बच्चे इस माहौल में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस बात को आप खुद पर रखकर सोचिए कि अगर आपको किसी जंग के मैदान में छोड़ दिया जाए जहां चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, तो ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे? आप जान बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि अपना टैलेंट दिखाने की। बिल्कुल उसी तरह से आपके बच्चे हैं।
जब घर का माहौल एक युद्ध मैदान बना हो, तब बच्चे वहां पर सिर्फ सर्वाइवल की ही सोचते हैं, ग्रोथ का तो नंबर ही नहीं आता। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत है वो है सिक्योरिटी की। इसके लिए माता पिता को एक तो आपस का संबंध बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, साथ ही बच्चों के साथ अपनी इक्वेशन बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि उसका घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है, फिर चाहे वो झोपड़ा ही क्यों ना हो। और उसे ये लगना चाहिए कि उसके माता पिता उसके साथ हमेशा हैं, और जब तक उसके माता पिता उसके साथ हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसके साथ ही माता पिता का अपने बच्चों के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो बिना झिझके अपनी हर बात अपने माता पिता को बता सके। लास्ट पॉइंट है कि बच्चों के सवालों से कभी ना बचें। अक्सर पेरेंट्स की ये गलती होती है कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो एक दो बार तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे ज्यादा सवाल पूछते हैं तो उन्हें डांट फटकार कर बिठा देते हैं कि चुप बैठ जाओ, सारा दिन सवाल पूछते हो। तो आपको इस तरह का बच्चों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे में कुछ जानने की उत्सुकता है, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कीजिए। अगर मान लीजिए आपको उस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल तो देखिए इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप वहां से सर्च कीजिए और अपने बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की उसको शांत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज को जानना चाहते हैं। अगर आप उसके सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो कहीं और से जानने की कोशिश करेगा। अब मान के चलिए कि आपने उसे नहीं बताया तो वो क्या करेगा, वो किसी और इंसान से पूछेगा। अब पता नहीं उस इंसान ने उसकी बात को कैसे लिया, उसे क्या गाइड किया, उसे क्या उसका उत्तर क्या बता दिया, ये आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। या फिर आजकल इंटरनेट है तो बच्चे सर्च कर लेते हैं। अब सर्च करते करते पता नहीं वो कितनी दूर निकल गए, उसने क्या सर्च कर लिया, आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आपसे कहूंगी कि आपका बच्चा अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आंसर आप खुद दें, क्योंकि आप जानते हैं कि किस एज का बच्चा है, उसे मुझे किस तरह से सेटिस्फाई करना है। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि बच्चों के सवालों से बचे नहीं, उन्हें फेस करें और उन्हें सही गाइड करें। तो ये थी वो 4 बेसिक जरूरतें जिन्हें हर माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश में ध्यान रखना ही चाहिए। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि संतान का सुख भाग्य होता है, लेकिन संतान से सुख मिले ये सौभाग्य होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे और एक सौभाग्यशाली माता पिता जरूर बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।